नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है मेरा चैनल एडमिशन वाला पर। और थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करेंगे। सीयूपी टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जब से बनी है और नया जो रूल्स आए हैं उनके सीट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना, एक दो वीडियो में मैंने जान लिया कि क्या उसके फायदे होंगे, क्या तोटे होंगे, उस पर भी हमने डिस्कशन किया था। लेकिन उस समय हमने ऐसा गृहित या फिर ऐसा कंसिडर किया था कि 80% सीट्स महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को होंगी, 20% सीट्स ऑल इंडिया को होगी। तो ऑब्वियसली जो उनका 120 का जो इनटेक है उसमें ये बंटवारा होगा और फिर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स की सीट्स कम होगी, ऐसा हमने अज्यूम किया था। लेकिन ऐसा नहीं है। तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है फिर और सबका फायदा इसमें क्या है। चलिए जान लेंगे ये तुरंत। तो सभी को पता था कि पहले 100% सीट्स महाराष्ट्र विद्यार्थियों की थी, महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को थी और वो एमएसटी सीटें से भरी जाती थी। अब क्या हुआ है, 80-20 का बंटवारा हुआ है। 80% सीट्स महाराष्ट्र कैंडिडेट से या फिर महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को है और 20% सीट्स ऑल इंडिया लेवल जेई के लिए। तो 80-20 का जो ये बंटवारा हुआ है उससे हमें ये लगा कि जो उनका 120 का इनटेक है उसमें फिर 80% सीट्स महाराष्ट्र स्टूडेंट को जाएगी, 20% सीट उनको जाएगी। तो फिर तो ये फिर तो सीट कम हो गई। और लेकिन ऐसा नहीं है। उसी समय जब पिछला वीडियो हम डिस्कस कर रहे थे तो उसकी वीडियो में ही कुलदीप पाटिल सर ने कमेंट करके बताया था कि 20% सीट्स उनकी इंक्रीज होगी, लेकिन उन्होंने वर्ड यूज किया था ओवर एंड अबव। तो उससे ये होता है कि एक्स्ट्रा सीट्स होंगी। लेकिन इनका ये कमेंट 100% सही था और उन्होंने सही जानकारी दी थी। मैं उनका इस वीडियो के माध्यम से उनका मैं धन्यवाद कहूंगा कि उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए जानकारी प्रोवाइड की और वो आप तक पहुंचाने का काम मैं कर रहा हूं। तो आपकी सीयूपी की 20% सीट्स बढ़ी है, लेकिन वो ओवर एंड अबव नहीं है, वो अप्रूव्ड इनटेक में ही है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि उनकी सीट्स 120 के बजाय 150 हो गई है। सीधा सीधा ये मतलब है कि उनके इंक्रीज, उनका जो इनटेक हुआ है, उन सैंक्शन जो इनटेक जिसे हम कहते हैं या फिर अप्रूव्ड इनटेक जो कहते हैं वही बढ़ा है। तो क्या कैसे बढ़ा है वो भी हम देखेंगे। तो जब उनके वेबसाइट पर अवेलेबल है, हालांकि लिंक उन्होंने आउटर लिंक नहीं दिया है, पिछले साल का लिंक यूज करके मैंने अगर डेटा देखा तो उसमें स्पष्ट रूप से किया कि उनका सैंक्शन इनटेक जो है वही बढ़ा है। मतलब ये 60 की जगह भी 25% इनटेक उनका बढ़ा है हर जगह पे। यहाँ पे जो 120 सीट्स थी अब वो 150 हो गई है। मतलब उनका सैंक्शन इनटेक जो भी उनका अप्रूव्ड इनटेक है वही उन्होंने बढ़ाया है, ताकि महाराष्ट्र स्टूडेंट्स की सीट 80-20 के बाद कम ना हो। तो महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को उनकी जो सीट्स थी वो सेम पिछले साल की तरह रहेंगी, उसमें उनको कोई फायदा नहीं, नुकसान नहीं, सॉरी, होगा तो फायदा ही होगा। आगे वो देखेंगे कि कैसे फायदा होगा। तो यहाँ पे हमने स्पष्ट कर देते हैं कि सीयूपी का अप्रूव्ड इनटेक बढ़ गया है। सीधे सीधे भाषा में या फिर सीधे शब्दों में कहूँ तो उनका जो इनटेक है अभी वो इंक्रीज हो गया है और सभी जगह पर उसका इफेक्ट अब होगा। और जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर में दिया है या फिर सीटों का बंटवारा करते समय दिया है वो सही है कि उनका जो सैंक्शन इनटेक है उसमें से 20% सीट्स जाएंगे जेई को यानी ऑल इंडिया लेवल को और 80% सीट्स जाएंगे महाराष्ट्र स्टेट को। लेकिन उनका अप्रूव्ड इनटेक ही उन्होंने क्या किया है कि हर ब्रांच में गवर्नमेंट से 20% उनके सीट्स बढ़ाए हैं हर ब्रांच में। और जिससे क्या होगा, 80-20 का बंटवारा किया तो भी जो पुराना इनटेक या फिर पुरानी सीट्स थी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को उसमें कोई हार्म नहीं होता है, वो कम नहीं होती, वो उतनी रहती है। और जो बढ़ी हुई 20% सीट्स है वो अगर 20% कर दिए टोटल उनके इनटेक से तो उनके लिए वो सीट जाती है 20% में उतनी ही जाती है। मतलब 20% बढ़ाने से जितनी सीट बढ़ती है 80-20 के बंटवारे में वो उतनी आती है। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में अगर हमने सोचा तो पुराना इनटेक उनका था 120, अब उसमें 20% सीट्स बढ़ाए हैं, 30 सीट्स बढ़ाए, उनका नया इनटेक अब 120 की जगह 150 हो गया। मतलब 150 उनका अगर अभी इनटेक हो गया है। 150 सीट्स में से फिर 80% सीट्स 120 सीट्स महाराष्ट्र स्टूडेंट्स को होगी। इसका मतलब पिछले साल जो इनटेक था सीयूपी का वही महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। और ऑल इंडिया के लिए जो एक्स्ट्रा 30 सीट्स है वो जो 25% बढ़ाने से हुई वो उनको मिलेगी। और ये अच्छी बात ये है कि महाराष्ट्र स्टूडेंट्स यहाँ पर भी और ये 30 में भी कॉम्पीट कर पाएंगे। तो उनके लिए 150 जगह अवेलेबल है जिन्होंने जेई दी है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला देखेंगे कि सीयूपी ने भी उनके वेबसाइट पर डाला इसका एक्सप्लेनेशन कि कैसे किया है। उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा है कि इंक्रीज इन इनटेक यानी कि उनका जो अप्रूव्ड इनटेक है, उनकी जो सैंक्शन सीट्स है जिसको हम कहते हैं, तो वो उन्होंने 25% बढ़ाई है। और इससे फायदा ये होगा कि ये सीट्स अगर ओवर एंड अबाउट नहीं है, इसका मतलब अप्रूव्ड इनटेक में है, तो आपकी ईडब्ल्यूएस की भी सीट्स बढ़ेंगी, टीएफडब्ल्यूएस की भी सीट्स बढ़ेगी, क्योंकि ये अप्रूव्ड इनटेक में बढ़ोतरी है। चलिए दोस्तों, उन्होंने भी यहाँ पे समझाया कि हर ब्रांच की 25% सीट्स बढ़ाई है और वो ऑल इंडिया कैंडिडेट से फिर जो बढ़ी हुई 25% सीट्स है वो 80-20 के बंटवारे में 20% में आएगी। तो वो ऑल इंडिया कैंडिडेट हाउएवर
आप जो महाराष्ट्र डोमिसाइल स्टूडेंट्स है वो कॉम्पीट कर सकते हैं जेई के लिए भी, मतलब आपके लिए 150 सीट्स खुले हैं। तो ये एक बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। बाकी की जो सीट्स है, जैसे कि उन्होंने उनका इंटेक का टेबल भी वहां पर दिया है, तो आप जान सकते हैं कि पिछले साल उनका 60 का इंटेक था और TFWS की सीट कहे तो 3 थी 5% के हिसाब से। अब उन्होंने 15% सीट्स बढ़ाई है, तो वो फिर उनके 25% सीट्स बढ़ाए तो 15 सीट्स बढ़ाए, टोटल इंटेक अब उनका 75 हो गया और अब उनकी TFWS की जगह भी बड़ी है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हम बात करें तो सेम यहाँ पे 150 अब उनका सैंक्शनड इंटेक ही उनका अब 150 हो गया है, मतलब अभी उनकी जगह 6 की जगह TFWS की भी 2 सीट्स बढ़ेगी हर एक। अभी EWS का भी सेम ऐसा ही होगा, 150 में आपको जो 10% है वो 15 आपको मिल जाएगी, 12 की जगह 15 जगह वहां पर भी हो जाएगी। तो फायदा ही फायदा है, सभी का फायदा है। और ये 30 जो सीट्स है 25% बढ़े हुए, वो 20% में जो आते हैं वो अब AI के लिए अवेलेबल होगी। उनका चार्ट भी उन्होंने दे दिया, मतलब सीट मैट्रिक्स भी लगभग उन्होंने ये कर दिया। तो जो भी हमारे मन में कंफ्यूजन था अब दूर हो चुका है, सभी को पता होना चाहिए कि CET की लगभग सोचिए ये 25% प्लस जो अभी 150 है उस पर 10% और सीट्स आएंगे, तो अच्छे खासे सीट्स अब अवेलेबल होंगे CUP में। तो महाराष्ट्र स्टूडेंट को ज़्यादा फायदा इसका है, क्योंकि महाराष्ट्र स्टूडेंट्स MS सीट के लिए भी लड़ेंगे, AI में भी वो कॉम्पीट करेंगे और EWS की जो एक्स्ट्रा सीट्स है वो भी उनको मिल जाएगी। TFWS के लिए भी वो सीट्स उनके लिए 1-2 सीट्स अवेलेबल होंगी ज़्यादा, तो ज़्यादा बच्चे अब ऊपर जाएंगे और उसका क्या होगा कि इम्पैक्ट हो सकता है कि थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा हो, लेकिन आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा कट ऑफ निचले कॉलेजेस का कम हो सकता है। जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया, TFWS EWS जैसे सीट भी बढ़ेंगे, तो जब सीट मैट्रिक्स आएगा तब हम उस पर डिस्कशन करेंगे। OMS स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छे सीट्स 30 सीट्स है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करें तो, हर एक ब्रांच की बात करें तो 20% सीट्स उनके लिए अवेलेबल है, तो वो सीट उनके लिए फायदेमंद होंगे, उससे भी वो स्टूडेंट्स आ सकते हैं इस कोटे में। तो चलिए, ये वीडियो बनाने के पीछे यही मकसद था कि जो मन में हमारे कंफ्यूजन था, स्टूडेंट्स के भी मन में वो हुआ होगा, तो वो दूर करने की कोशिश की। तो रुकते हैं यहाँ पर, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।